आज बात करते हैं शेर ड्रामे की अगली एपिसोड, जिसके अंदर आ गया नया ट्विस्ट। बे मुबारका शेर और डॉक्टर फजर की हो जाती है शादी। वो कैसे हुई वो बताऊंगी बाद में, लेकिन सबसे पहले बता देती हूँ जनाब, हमारा शेर डॉक्टर फजर की मेहनत से 2 साल बाद ठीक ठाक होके घर वापस आ ही जाता है। शेर के घर वाले और शेर की बहनें और माँ बहुत ही मिलके खुश होती हैं। शेर जब अपने घर वापस आता है तो उसकी बहनों ने दोनों ने गिला किया कि शेर भाई, जब आप हॉस्पिटल में थे 2 साल हमने इस घर के अंदर बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। अपने ही घर में हम ऐसे थे कि जैसे किसी जानवरों के दरिंदे में बैठे हुए हैं। शेर अपनी बहनों से पूछा है कि आखिर होता हुआ क्या है तुम लोगों के साथ। शेर की बहनें शेर को बताती हैं कि फाहद की गंदी, बुरी और बेशरम नज़र हर वक्त हमारे ऊपर रहती थी। हम रात को सुकून से सो भी नहीं सकती थी कि अगर हम सो जाएं तो हमारे ऊपर आके झपट ना जाए। नाज़रीन सामीन, शेर बहुत ज़्यादा गैरतमंद लड़का दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। शेर जब अपनी बहनों की ये बात सुनेगा तो आपे से बाहिर हो जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और जोरदार चीख चंगार के साथ फहद की तरफ लपकेगा। लेकिन एक से दम उसको डॉक्टर फजर याद आ जाएगी, क्योंकि जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा था ठीक ठाक होके तो फजर ने कहा था, शेर तुम्हारे दाएं बाएं आगे पीछे तुम्हारे दुश्मन ही दुश्मन है। अब इस वक्त तुम्हें हर लम्हा, हर वक्त तुम्हें अपने एक एक कदम फूंक के रखना होगा। अब तुम्हें गुस्से से नहीं, अक्ल और होश से काम लेना होगा, और जब वक्त सही होगा तब तुम इसको इस्तेमाल करना अपने दिमाग को। जी नासिन सामीन, अब शेर एक से दम ठंडा होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको याद आ चुका है कि मैंने दाएं बाएं आगे पीछे दुश्मन ही दुश्मन है, और मैं अपनी माँ और बहनों का इकलौता ही वारिस हूँ। अगर मुझको कुछ हो जाता है तो मेरी बूढ़ी माँ और जवान बहनों का क्या बनेगा। ये सोचते हुए शेर बिल्कुल चुप करके बैठ जाता है, लेकिन दिल ही दिल में इरादा कर लेता है कि ठीक वक्त आने के ऊपर एक एक से ईंट का बदला पत्थर से दूंगा और गिन गिन से अपने दुश्मनों को जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। शेर की माँ बहुत ही परेशान होती है और कहती है, शेर तुम्हारी बहन को फहद छेड़ता रहा लेकिन तुम आपे से गुस्से में बिल्कुल भी नहीं आए, क्यों, क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है। शेर अपनी माँ और बहनों को सारी हकीकत बता देगा कि आखिर मेरे बाप को मारने वाला कौन था, ये रोड हादसा करवाने वाला कौन था, मुझे पागल बनाने वाला कौन था, और 8 दिन के अंदर मेरा इलाज अगर हो जाता मैं ठीक हो जाता, लेकिन 2 साल तक अगर मैं हॉस्पिटल में पागलपुन रहा तो पीछे हाथ मेरे चचा बदरू समारोह के बेटे का था। शेर की माँ और शेर की बहनें ये बात सुन के रोने लगी। उनको पहले अंदाजा तो था कि चचा और उसका बेटा वाकई बहुत गंदे हैं, लेकिन दौलत की खातिर और मेरे भाई की जान लेने की खातिर इस कदर तक आ जाएंगे। शेर की बहनें और माँ तो रो रो के हो चुकी हैं हलकान। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बताती हूँ रीदा, जिसको पता चलता है कि शेर बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर वापस आ जाता है। रीदा अपने घर से बड़ी हंसी खुशी बड़ा खूबसूरत तैयार होकर शेर के घर में आती है। आज बात करते हैं शेर ड्रामे की अगली एपिसोड, जिसके अंदर आ गया नया ट्विस्ट। बे मुबारका शेर और डॉक्टर फजर की हो जाती है शादी। वो कैसे हुई वो बताऊंगी बाद में, लेकिन सबसे पहले बता देती हूँ जनाब, हमारा शेर डॉक्टर फजर की मेहनत से 2 साल बाद ठीक ठाक होके घर वापस आ ही जाता है। शेर के घर वाले और शेर की बहनें और माँ बहुत ही मिलके खुश होती हैं। शेर जब अपने घर वापस आता है तो उसकी बहनों ने दोनों ने गिला किया कि शेर भाई, जब आप हॉस्पिटल में थे 2 साल हमने इस घर के अंदर बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। अपने ही घर में हम ऐसे थे कि जैसे किसी जानवरों के दरिंदे में बैठे हुए हैं। शेर अपनी बहनों से पूछा है कि आखिर होता हुआ क्या है तुम लोगों के साथ। शेर की बहनें शेर को बताती हैं कि फाहद की गंदी, बुरी और बेशरम नज़र हर वक्त हमारे ऊपर रहती थी। हम रात को सुकून से सो भी नहीं सकती थी कि अगर हम सो जाएं तो हमारे ऊपर आके झपट ना जाए। नाज़रीन सामीन, शेर बहुत ज़्यादा गैरतमंद लड़का दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। शेर जब अपनी बहनों की ये बात सुनेगा तो आपे से बाहिर हो जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और जोरदार चीख चंगार के साथ फहद की तरफ लपकेगा। लेकिन एक से दम उसको डॉक्टर फजर याद आ जाएगी, क्योंकि जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा था ठीक ठाक होके तो फजर ने कहा था, शेर तुम्हारे दाएं बाएं आगे पीछे तुम्हारे दुश्मन ही दुश्मन है। अब इस वक्त तुम्हें हर लम्हा, हर वक्त तुम्हें अपने एक एक कदम फूंक के रखना होगा। अब तुम्हें गुस्से से नहीं, अक्ल और होश से काम लेना होगा, और जब वक्त सही होगा तब तुम इसको इस्तेमाल करना अपने दिमाग को। जी नासिन सामीन, अब शेर एक से दम ठंडा होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको याद आ चुका है कि मैंने दाएं बाएं आगे पीछे दुश्मन ही दुश्मन है, और मैं अपनी माँ और बहनों का इकलौता ही वारिस हूँ। अगर मुझको कुछ हो जाता है तो मेरी बूढ़ी माँ और जवान बहनों का क्या बनेगा। ये सोचते हुए शेर बिल्कुल चुप करके बैठ जाता है, लेकिन दिल ही दिल में इरादा कर लेता है कि ठीक वक्त आने के ऊपर एक एक से ईंट का बदला पत्थर से दूंगा
और गिन गिन से अपने दुश्मनों को जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। शेर की माँ बहुत ही परेशान होती है और कहती है, शेर तुम्हारी बहन को फहद छेड़ता रहा लेकिन तुम आपे से गुस्से में बिल्कुल भी नहीं आए, क्यों, क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है। शेर अपनी माँ और बहनों को सारी हकीकत बता देगा कि आखिर मेरे बाप को मारने वाला कौन था, ये रोड हादसा करवाने वाला कौन था, मुझे पागल बनाने वाला कौन था, और 8 दिन के अंदर मेरा इलाज अगर हो जाता मैं ठीक हो जाता, लेकिन 2 साल तक अगर मैं हॉस्पिटल में पागलपुन रहा तो पीछे हाथ मेरे चचा बदरू समारोह के बेटे का था। शेर की माँ और शेर की बहनें ये बात सुन के रोने लगी। उनको पहले अंदाजा तो था कि चचा और उसका बेटा वाकई बहुत गंदे हैं, लेकिन दौलत की खातिर और मेरे भाई की जान लेने की खातिर इस कदर तक आ जाएंगे। शेर की बहनें और माँ तो रो रो के हो चुकी हैं हलकान। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन आप लोगों को बताती हूँ, रीदा, जिसको पता चलता है कि शेर बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर वापस आ जाता है। रीदा अपने घर से बड़ी हंसी खुशी बड़ा खूबसूरत तैयार होकर शेर के घर में आती है।